नमस्कार दोस्तों। MR इज प्लानिंग एग्जिट फ्रॉम इंडिया। हाउ डज इट इम्पैक्ट्स यू? अगर आप इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी या जो इनके अपकमिंग लॉन्चेस हैं स्पेशली ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे उस पे इंटरेस्टेड हैं, या आप एक होम सीकर हैं या रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, बीइंग एन इंडियन एज वेल। जब दुबई में इतना अच्छा काम करने वाला एक रियल एस्टेट जायंट इंडिया से एग्जिट मारता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए लॉस जरूर है। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये डील क्या है, हमें इस डील को कैसे देखना चाहिए, एमआर के एग्जिट को कैसे देखना चाहिए, एमआर ने गलती कहाँ पर की, कैसे इस गलती को सुधारा जा सकता है और एमआर के फुटप्रिंट्स कहाँ कहाँ हैं, एक्चुअली हमारा लॉस क्या है और हमें कैसे इसे देखना चाहिए, इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि रिपोर्ट्स की माने तो एमआर इज विलिंग टू सेल 70 to 100% ऑफ देयर इक्विटी एट मे बी 5,000 to 6,000 करोड़ INR टू अदानी रियलिटी। तो ये जो डील हो रही है इसको काफ़ी पॉलिटिकली भी कनेक्ट किया जा रहा है कि हम सभी जानते हैं जो करंट गवर्नमेंट है वो अदानी के लिए शायद फेवरेबल रही है जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स की माने, बट इससे ये नहीं कहा जा सकता कि एमआर ने यहाँ पर अच्छे तरीके से काम किया है। तकरीबन 20 साल हो गए इनको इंडिया में आए हुए और एक भी आइकॉनिक डेवलपमेंट नहीं है। 2005 में जब यहाँ पर 100% FDI नहीं था तो इन्होंने MGF के साथ कोलैब किया था। यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स आई वो पैथेटिक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ आई ऑन प्राइम लैंड्स, राइट। तो उन्होंने प्राइम लैंड्स तो ईट किया ही किया और जिस तरीके की आइकॉनिक डेवलपमेंट्स वो उन लैंड्स पर दे सकते थे वो नहीं दी। कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स भी रही हैं जैसे कि पाम ड्राइव 66 की बात करें, डीजी होम्स की बात करें और जो अपकमिंग लॉन्चेस हैं स्पेशली अर्बन ओएसिस, वहाँ पर प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा दिखता है। बट इन्होंने अपने आप को प्लेस किया कहीं ना कहीं मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास सेगमेंट में। बट एमआर की अगर बात करें तो एमआर जाना जाता है अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टीज डिलीवर करने के लिए। दुबई को उन्होंने स्क्रैच से डेवलप किया है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप के वो चैंपियन हैं और गुड़गांव में ऐसी कोई भी डेवलपमेंट वो नहीं कर पाया। जब उन्होंने एंट्री ली थी तब गुड़गांव वाज ऑन इट्स पीक। गुड़गांव को हम देख रहे थे कि ये नेक्स्ट मिलेनियम सिटी बनेगा, जो कि आज बनता हुआ दिख भी रहा है। और 2035 से 40 का टाइम फ्रेम अगर देखें तो गुड़गांव विल बी एट द नेक्स्ट लेवल और यहाँ पर एमआर का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होगा। इनके साथ के जो कॉम्पिटिटर्स थे अगर उनकी बात करें, डीएलएफ भी उस टाइम पर कुछ इसी रेंज की प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहा था, बट डीएलएफ की कुछ आइकॉनिक डेवलपमेंट्स आई इन बिटवीन, चाहे उनकी कैमेलियास की बात कर लें, अरालियास की बात कर लें जो थ्री सिस्टर्स हैं गोल्फ कोर्स रोड पर, और बाकी भी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं उनकी। बट एमआर कहीं भी अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाया। दे वर टोटली फेल टू अंडरस्टैंड इंडियन मार्केट। मुझे ऐसा लगता है कि जो दुबई में इनके टॉप मैनेजमेंट है उनको ऐसा लगता है कि इंडिया इज़ अ चीप प्लेस टू ऑपरेट। इंडियंस को बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी चीज़ें नहीं पसंद आती या नहीं बेचा जा सकता उनको। बट द फैक्ट इज़ यहाँ पर 200 करोड़ के अपार्टमेंट्स भी बिक रहे हैं। एमआर ने यस गुड़गांव में को चूज़ किया एज अ फर्स्ट प्लेस, बट वो कहीं ना कहीं मुंबई को भी पीछे छोड़ गए। 2004, 5, 6 में वो यस मुंबई में भी अपने फुटप्रिंट्स रख सकते थे। अभी जो उन्होंने रखा है मुंबई से काफ़ी दूर अलीपुर वाली लोकेलिटी में रखा है, जहाँ पर कि वो अगेन बीच के आसपास ही कुछ विलास प्लान कर रहे हैं, जो कि एक सेकेंड होम हो सकता है बट एक फर्स्ट होम नहीं हो सकता, और लग्जरी तो कतई वो डिलीवर नहीं करता। तो टोटली अगर देखा जाए इनकी पूरी जर्नी को तो इन्होंने इंडियन मार्केट को नहीं समझ पाया है। और ऐसा ही हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ भी देखा है। जब हमने जीएम का एग्जिट देखा इनिशियली, फिर फोर्ड का एग्जिट देखा, कुछ अच्छी कंपनियां जो ग्लोबली बहुत अच्छा कर रही होती हैं इंडिया के मार्केट में आकर के वो अच्छा नहीं कर पाती, जस्ट बिकॉज पहले तो हम वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, तो मार्केट भी उतना बड़ा है, और मार्केट स्पेशली एशियन मार्केट हमारे वेस्टर्न मार्केट से अलग होता है इंक्लूडिंग चाइनीज़, राइट। तो हम कुछ अलग तरीके से सोचते हैं और इस सोच को जो वेस्टर्न कल्चर से लोग आते हैं इसे नहीं समझ पाते, दैट्स वाई दे फेल। और जो इनिशियली इन्होंने MGF के साथ जो कोलैबोरेशन किया वो कहीं ना कहीं फेल्ड कोलैबोरेशन था। इनको ये चीज़ समझने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गई, क्योंकि मे बी जो वहाँ का हायर मैनेजमेंट था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इंडियन ऑपरेशंस को लेकर के, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं था कि वहाँ पर
200-150 करोड़ वाले फ्लैट वो बेच पाएंगे जो कि दुबई में बेच पाते हैं। अगर दुबई के डेवलपमेंट्स की बात करें तो उन्होंने दुबई मॉल कंस्ट्रक्ट किया है, राइट, मरीना बे कंस्ट्रक्ट किया है, और आइकॉनिक डेवलपमेंट बुर्ज खलीफा तो है ही। हम ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एमआर जैसा अगर रियल एस्टेट जायंट यहाँ पर इंडिया में आ रहा है तो कुछ पैसे भी खर्च करे आइकॉनिक डेवलपमेंट पे। ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें आपको इनिशियल फेजेस में या अंडर कंस्ट्रक्शन फेजेस में ही बेचनी हो और आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज़ें देखना चाह रहे हैं विद द पास्ट ऑफ MGF। तो ऐसे केस में जहां पर कि स्पेशली अगर गुड़गांव के मार्केट की बात करें, आई अंडरस्टैंड यू फेल टू अंडरस्टैंड मुंबई और यू फेल टू एंटर इन द मुंबई मार्केट, बट अगर गुड़गांव लोकलाइज होकर के भी बात करें तो देयर वर लॉट ऑफ स्कोप ऑफ यू एंटरिंग इन द अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट, जहां पर हम आज देख रहे हैं कि एलान अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स आइकॉनिक डेवलपमेंट्स लाने की प्लान कर रहा है। चाहे 106 के एरिया की बात कर लें, उनके प्रोजेक्ट द प्रेसिडेंशियल की बात कर लें, तो स्कोप है, बायर्स हैं, बट यस बायर्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है आप सीधा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि आपने तुर्की के इस्तांबुल में क्या सीखा, इजिप्ट के कायरो में क्या सीखा, न्यूयॉर्क में क्या सीखा, सीधा आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ये भी नहीं चलेगा। और साथ में जो क्लीन लैंड डील्स होती हैं उन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। लैंड डील्स हर जगह मिलती हैं, अगर आप सस्ती लैंड डील्स के लिए जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लिटिगेशन में फंस सकते हैं। यही हुआ एमआर के साथ। उन्होंने अच्छे लैंड पार्सल्स तो रखे हैं, पोजेस किए हैं, बट साथ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के साथ, राइट। तो एक एमआर जैसे बिल्डर के साथ हम ये कह सकते हैं कि अगर वो 10% ज़्यादा भी खर्च करे अपने लैंड एक्विजिशन कॉस्ट में, बट अगर वो क्लीन लैंड पार्सल्स अपने लिए रखे तो वो आइकॉनिक डेवलपमेंट ज़्यादा कर सकता है। वो अगेन 15 to 20% प्रीमियम चार्ज कर सकता है अपनी डेवलपमेंट एंड ब्रांड वैल्यू के लिए। बट ये प्राइम चीज़ मिसिंग थी, और ये गलतियां उन्होंने कायरो में नहीं की हैं, उन्होंने इस्तांबुल में नहीं की हैं, न्यूयॉर्क में नहीं की हैं, बट यहाँ पर की हैं, क्योंकि हम एशियंस अलग हैं। और एज एन इंडियन, यस, हमें दुख जरूर होता है कि ऐसे लोग जा रहे हैं, बट हमें समझना चाहिए कि इसमें इंडियन मार्केट्स की कोई गलती नहीं है। वी आर इंडियंस, हम कंज्यूमर्स हैं। जो भी प्रोड्यूसर है उसे चीज़ हमारे हिसाब से प्रोड्यूस करनी होगी, हमारे रिक्वायरमेंट को समझते हुए प्रोड्यूस करनी होगी, और अपनी ब्रांड वैल्यू को माइंड में रखते हुए प्रोड्यूस करनी होगी। और इंडिया को एज एन अंडरडॉग प्रेजेंट करना कि इतनी महंगी चीज़ तो इंडिया में बेची ही नहीं जा सकती, आई थिंक इस पर रीथिंक करना चाहिए। और अगर एमआर वापस से इंडिया में एंट्री प्लान करता है मे बी अ डिकेड आफ्टर, तो उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि मुंबई पर टारगेट करें, वहाँ पर कोशिश करें कि कोई चीज़ 150-175 करोड़ की बेचें। अगर गुड़गांव में आप आ रहे हैं तो अगेन कम अप विद द आइकॉनिक डेवलपमेंट। नोएडा में जा रहे हैं तो ट्राई अराउंड बीइंग अराउंड गोल्फ कोर्स एरिया, राइट। तो इस तरीके की डेवलपमेंट के साथ अगर एंट्री होती है तो तालियां बजती हैं। अदरवाइज सेफ खेलना कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की जो रिक्वायरमेंट है उसे धीरे धीरे फुलफिल की जाए और कहीं ना कहीं एक ऑपरेशंस बना करके रखा जाए, तो आई थिंक इससे आप एक अच्छी कॉर्पोरेट चला सकते हैं, बट इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। यू माइट बी अ बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर इन इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बट बेस्ट प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं कर पाए तो ऐसी टीम, ऐसी बेस्ट टीम या बेस्ट कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट का क्या फ़ायदा जो बेस्ट प्रोडक्ट ही डिलीवर नहीं कर सकती, राइट। तो बीइंग एन इंडियन हमें दुखी नहीं होना चाहिए। यस, सामने वाले को समझना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। शुरू में बुरा जरूर लगता है, जैसे कि GM गई, फोर्ड गई, बट जब आप इंडियन मार्केट को नहीं समझ पाएंगे तो द वे इज एग्जिट ओनली, राइट। और ऐसा नहीं है कि इंडियंस वोंट प्रोड्यूस गुड कार्स और गुड रियल एस्टेट। यस, वी आर प्रोड्यूसिंग। हो सकता है 2 से 3 साल 4 साल का समय लगे। अपकमिंग टाइम्स में हम अपने जेट इंजन्स भी बना रहे होंगे, अपने एयरप्लेन्स भी बना रहे होंगे, सब कुछ होगा, बट यस इट विल टेक टाइम। और गवर्नमेंट भी अगर सपोर्टिव रहे तो ऐसा होता रहेगा, जैसे कि अदानी रियलिटी के केस में हो रहा है। अगर गवर्नमेंट अदानी को सपोर्ट कर रही है तो अदानी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ आइकॉनिक डेवलपमेंट्स करे बीइंग अ रियल एस्टेट जायंट, क्योंकि इसके बाद अदानी रियलिटी विल बी अ बिगेस्ट रियल एस्टेट प्लेयर इन इंडिया। तो विद दिस टैग कम्स अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चीज़ें अच्छे से साफ़ सुथरी डिलीवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि यस, अदानी रियलिटी के पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है।
चाहे मिडिल क्लास के बजट सेगमेंट की बात करें, अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करें, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की बात करें, उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं बड़ोदरा में, सूरत में, अहमदाबाद में। तो यस, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस एक्विजिशन। इट इज़ बेटर दैट एमआर इज़ गोइंग, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि उनके ब्रांड पर और भी इम्पैक्ट आता अगर वो बने रहते, तो कुछ शेडी लैंड डील्स और भी ऐसी हो सकती हैं। यस, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इंडिया में, तो टू प्ले क्लीन यू विल हैव टू एक्सपेंस मोर, राइट? दिस इज हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। और जब प्राइसिंग की बात आएगी तो आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं और इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, और साथ में वैल्यू सेंसिटिव भी है कि उस प्राइस पर क्या वैल्यू ऑफर की जा रही है। और साथ में अगर आप अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो वो फिर एमिनिटीज़ मांगते हैं, फैसिलिटीज़ मांगते हैं, लेज़ार मांगते हैं, तो वो आपको ऑफर करना होगा। जैसे कि डीएलएफ जैसे ब्रांड, ओबराय जैसे ब्रांड, लोधा जैसे ब्रांड आज डिलीवर कर रहे हैं, राइट? तो बीइंग एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर आपके लिए क्या एक्शंस हैं? तो जी कोई एक्शंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपने एमआर से ख़रीदा था और डिलीवर अदानी करेगा। मे बी आपकी जो सोसाइटी का नाम हो वो एमआर ही रहे। जो नेक्स्ट इनके फ्रेश लॉन्चेस प्लान है, क्या इन सिनेरियोज को देखते हुए आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। एमआर इज़ अ सेफ प्लेयर। हमारे पास रेरा है, फंड्स आपके एस्क्रो अकाउंट में जाने हैं। आगे अदानी है, अदानी भी इतना बड़ा बुरा प्लेयर नहीं है। सरकार हम जानते हैं किसकी है और किसकी रहने वाली है। अगर चेंज भी होती है तो मैक्सिमम काम ऑलरेडी हो चुका होगा। तो इस तरीके की कोई दिक्कत डिलीवरीज और उसकी क्वालिटी में नहीं आने वाला। अदानी का बिजनेस अब पॉलिटिक्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहने वाला। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि डीएलएफ हम सभी जानते हैं कि इनका इंक्लिनेशन जनरली दूसरी वाली साइड रहता है, बट जब बात आती है बिजनेस की, डिलीवरेबल्स की, क्वालिटी की, तो वो कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। क्योंकि इस तरीके के जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बहुत सारे कैश पर बैठे हुए हैं, वो हर एक पार्टी के लिए न्यूट्रल ही होते हैं और हर एक पार्टी उनके लिए भी न्यूट्रल होती है। भले ही आप राहुल गांधी जी को सामने आकर के कहें कि सब कुछ अदानी को दिया जा रहा है, बट उनकी गवर्नमेंट में, जो उनके स्टेट गवर्नमेंट, इनकी स्टेट्स गवर्नमेंट में देखें तो वहाँ पर भी अदानी का एक अच्छा रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें, अदानी इस डील के बाद आई एम श्योर कि ये पॉलिटिक्स से ऊपर चला जाएगा। स्पेशली रियल एस्टेट की बात करें, डीएलएफ इज ऑलरेडी ओवर एंड अबव पॉलिटिक्स। ओबराय इज ऑल्सो देयर, गोदरेज इज ऑल्सो देयर, अगर उनकी साइज की बात करें, और अगर साथ में लोधा का नाम तो लेना ही चाहिए, राइट? तो ये लोग पॉलिटिक्स से ऊपर हैं इस डील के बाद, आई एम श्योर। वैसे अदानी आज भी पॉलिटिक्स से ऊपर है, बट इसके बाद और भी ज़्यादा ऊपर हो जाने वाला है। तो इनके फ्रेश लॉन्चेस, अंडर कंस्ट्रक्शन वगैरह में कोई इश्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट जो इनके फ्रेश लॉन्चेस हैं उनमें तो हमें और भी ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि अब एमआर जैसा ब्रांड किसी रोड पर नहीं दिखने वाला, किसी सोसाइटी के होल्डिंग्स पर नहीं दिखने वाला। तो इन सेंस इट विल बी अ यूनिक थिंग अगर एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिलीवर कर दी जाए, और फॉर श्योर वो की भी जाएगी। और जाते जाते एमआर के लिए जो सबसे बड़ा सेटबैक है कि 20 साल के ऑपरेशंस के बाद भी उनके पास एक भी ऐसी आइकॉनिक डेवलपमेंट नहीं है जो कि पूरे वर्ल्ड को बता पाए कि यस, हमने इंडिया में ये डेवलप किया है। अगर इनके इंटरनेशनल ब्रोशर्स वगैरह देखें, फॉर एग्जांपल कैरियो का एक ब्राउज़र देखें जो कि उन्होंने लो राइज डेवलपमेंट विलास बनाए थे, अब वो इंडिया सेगमेंट के अंदर नीचे क्या लिखेंगे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है टू शोकेस इन देयर पोर्टफोलियो। ये बहुत बड़ा सेटबैक है एमआर जैसे बिल्डर के लिए, राइट? तो यस, आई होप कि वो अगर बने भी रहना चाहते हैं तो एक अच्छे आइकॉनिक डेवलपमेंट प्लान करें। अगर वो आना चाह रहे हैं वापस से, मे बी आफ्टर अ डिकेड और सो, तो एक आइकॉनिक डेवलपमेंट के साथ आए। बीइंग एन इंडियन, आपको इन एग्जिट्स से अपने आप को कभी अंडर पे नहीं करना चाहिए इस तरीके से कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करप्ट है, यहाँ के लैंड डील्स में ये होता है वो होता है। यस, वी ऑल हैव फॉल्ट्स, मार्केट्स ही ऐसे होते हैं। रियल एस्टेट हर एक ज्योग्राफी में अलग चैलेंजेस देता है, बट अगर आप एक बिजनेस हाउस हैं तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करके प्रॉफिट कैसे बनाया जाए, क्वालिटी डिलीवरेबल्स कैसे दिए जाएं, ये एक बिजनेस हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कोई बिजनेस हाउस फेल होता है तो इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं होती, गलती तो सिर्फ बिजनेस और टॉप मैनेजमेंट की होती है। तो स्टॉप ब्लेमिंग
अस और पॉलिटिक्स और प्रैक्टिसेस, करप्शन भी हर जगह है, चाहे तुर्की की बात कर लें, चाहे इजिप्ट की बात कर लें, चाहे इनफैक्ट न्यूयॉर्क की भी बात कर लें क्यों ना, राइट। तो यस, चैलेंजेस हर एक मार्केट ले आता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मे बी आई एम डाइग्रेसिंग, बट यस, चैलेंजेस हर एक मार्केट ले आता है, बट बिजनेस हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन चैलेंजेस को ओवरकम करें। सो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी सेटबैक में था कि यार एमआर जा रहा है, और जब एमआर अलग हुआ था तो 2016 में वी वर फ्रेश टू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, हम सिर्फ यही चाह रहे थे कि कुछ ऐसी आइकॉनिक डेवलपमेंट शायद अब लेकर के आए, बट वो चीज़ आज भी मिसिंग थी। कुछ अच्छी अगर बात करें तो मे बी जिनके ईबीडीज डेवलपमेंट है 83, 89 और 11 वाली साइड, 1113 वाली साइड, तो वो कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हैं, बट अगेन इसको हम आइकॉनिक नहीं मान सकते। वो एक अच्छा बिजनेस जनरेट करके दे सकती हैं इन्वेस्टर्स के लिए और एमआर के लिए, बट कोई आइकॉनिक डेवलपमेंट एज सच इज मिसिंग, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने एमआर के बारे में एटलीस्ट सब कुछ बताया हो। आपके क्या थॉट्स हैं इस एग्जिट को लेकर के? सेटबैक है, अच्छा है, बुरा है, हाउ इट इम्पैक्ट्स यू? प्लीज़ राइट डाउन इट इनटू द कमेंट बॉक्स। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। इंटरेक्टिव वे में अपने क्वेश्चंस का, समस्याओं का समाधान करने के लिए आप ज्वाइन बटन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर आपको इंटरेक्टिव वे में रियल एस्टेट एजुकेशन दी जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं, प्लीज़ एक्सप्लोर दोस्त।